जी की फतेह। अपनी जनहित की मांगों को लेकर बंदी सिंह साहिबान की रिहाई की मांग को लेकर पिछली 7 जनवरी से पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के बॉर्डर पर बैठकर लगातार सत्याग्रह कर रहे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के महासचिव पद पर कार्यरत SC/ST एक्ट और आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था के खिलाफ राजनीतिक सत्याग्रही के तौर पर आंदोलनकारियों द्वारा जो भी मांगे की जा रही है, बंदी सिंहों की रिहाई की तत्काल रिहाई की मांग समेत तमाम मांगों का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। पंजाब सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि चंडीगढ़ की सीमा पर पिछले 7 महीने से लगातार अपने अधिकारों की मांग को लेकर लोकतांत्रिक, अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से परिणाम की ओर बढ़ रहे आंदोलनकारियों की मांगों को तत्काल स्वीकार करे सरकार। मनमानी ना करे सरकार, अधर्मी ना करे सरकार, जन विरोधी ना बने सरकार। जिन सिंह साहिबान ने अपनी सजा पूरी कर ली, उसके बावजूद भी सरकार अपनी मनमानी करती हुई इनको रिहा नहीं कर रही, ये बिल्कुल निंदनीय है और राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी आपकी इस मांग का पुरजोर समर्थन करती है। साथ साथ आप सबको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि मौजूदा समस्या जो ये आपकी समस्या है और आप समेत देश भर का ऐसा कोई जिला नहीं, कोई ऐसा तहसील नहीं जहां रोजाना मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, आम जनता अपनी मांगों को लेकर, अपने दर्द को लेकर, अपने अधिकार को लेकर सत्याग्रह प्रदर्शन नहीं कर रही है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, व्यवस्था में जितनी भी कुर्सियां हैं, चाहे वो चपरासी की कुर्सी है, कलरक की है, अधिकारी की है, मंत्री की है, मुख्यमंत्री की है, प्रधानमंत्री की है, चाहे राष्ट्रपति की कुर्सी है, उन कुर्सियों का समुचित संचालन कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति की योग्यता, उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद से आज तक भी देश की सरकारें जिस तरह से विदेशी सरकारें फूट डालकर राज करती थी, मौजूदा राजनेता और सरकारें भी उसी तरह आम जनता में फूट डाल करके राज कर रही है और उसी का परिणाम है कि देश में जो संविधान निर्माताओं ने स्वयं केवल 10 वर्ष के लिए राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बना करके किया था, हमारे राजनेता उस आरक्षण के प्रावधान को 1990 से OBC के नाम पर और पिछले 2-3 वर्षों पहले से EWS के नाम पर लगातार इसको बढ़ावा दे रहे हैं। देश की कुर्सियों पर अयोग्यता को लगातार थोपा जा रहा
और उसी का परिणाम है कि आज देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। देश का मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, चाहे वो किसी भी राज्य का है, किसी भी जिले का है, वो त्राही त्राही कर रहा है। तनाव की जिंदगी जी रहा है, असुरक्षित जीवन महसूस कर रहा है। तो इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन करते हुए मैं आपसे अपील करूंगा कि राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी जो देश में आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ एक राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन है, पिछले कई वर्षों से धरना प्रदर्शन, पद यात्रा, जन जागरण यात्रा, हस्ताक्षर अभियान, सांकेतिक अनशन वगैरह आदि करते हुए देश की सरकार से लगातार आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने की मांग करता आ रहा है। SC/ST एक्ट जैसे काले कानून को खत्म करने की मांग करता आ रहा है। लेकिन सरकार है कि अपनी मनमानियों की पगडंडी पर बेलगाम घोड़े की तरह सरपट दौड़ रही है। सरकार की इन मनमानियों के खिलाफ, हर धर्मी के खिलाफ राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी आगामी 2 अक्टूबर 2023 से लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के बाहर आमरण अनशन शुरू करते हुए देश भर में निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन का आगाज कर रही है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप शीघ्र इस आंदोलन को जीत लेंगे और इस मंच के माध्यम से फिर पंजाब सरकार, केंद्र सरकार से पुरजोर अपील करता हूं कि आप इन सत्याग्रहियों की मांगों को, आंदोलनकारियों की मांगों को तत्काल स्वीकार कर दें। आप इस आंदोलन में जीतेंगे, 100% जीतेंगे। देर है, अंधेर नहीं है। बंदियों को, जो हमारे सिंह साहिबान बंदी हैं, नाजायज तौर पर कानून के खिलाफ उनको बंदी रखा जा रहा है, उनको तुरंत रिहा करना पड़ेगा सरकार ने। तो मेरी आपसे अपील है कि आप 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस देश भर में निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन में भी आप अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। क्यों? क्योंकि आपकी भागीदारी देश को तमाम समस्याओं से मुक्त, आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था से मुक्त, समृद्ध, खुशहाल, अखंड और विकसित भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान सिद्ध होगी। एक बार फिर आपकी मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से पुरजोर अपील करता हूं और आप सबका खास तौर पर हमारे वरिष्ठ आरक्षण विरोधी आदरणीय सरदार बलवंत सिंह खालसा जी, सर्वर सांझी सोसाइटी से, पंजाब से ही है, उन्होंने ही हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। बाबा अमरजीत सिंह जी से बातचीत कराई और हमने कहा कि बाबा जी आंदोलन में जरूर पहुंचेंगे और हम सरकार से आपके साथ अपील करेंगे कि आपकी मांगों को तत्काल स्वीकार करे सरकार। हम यहाँ पर पहुंचकर बहुत ही उत्साहित हैं और आपका हौसला देख करके हमारा भी हौसला बढ़ा है। इसलिए आप इस पर बिना किसी शंका के, धैर्य के साथ, विवेक के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ आप लगे रहें। जीत सुनिश्चित है। जय भारत, विजय भारत। धन्यवाद।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ श्री रविंद्र जखेरी जी का, जिन्होंने बहुत सोहने लफ्जों के विच मौजूदा सरकार में चेतावनी दी है कि कौमी इंसाफ मोर्चे दियां जो संविधानिक और हकी मंगां हैं उन्होंने जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। एक देश के विच दो कानून नहीं हो सकते। एक पासे तो बिल्किस बानो उहदे कातलां नूं सज़ा पूरी होने तो पहलों रिहा कर दिता जाता है और इस देश से कि वो स्वर्ण जाति के नाल संबंधित हैं, पर दूजे पासे एक सिख होने के नाते ये सरकार सिखों के नाल वितकरा कर रही है। अपनी सजावां पूरियां करने के बावजूद भी 32 सालों तो सिंघां नूं जेलों में डकिया हुआ है, जो कि बिल्कुल ही इस डेमोक्रेटिक कंट्री वास्ते एक शर्म की गल है कि 32 साल किसी भी जुर्म की सजा नहीं हो सकती। केवल से केवल ये सिखों के नाल बेइंसाफी है, जो कि शरेआम ये हिंदुस्तान सरकार सब नाल धक्का कर रही है। पर अफसोस है कि साडी अपनी चुनी हुई सरकार पंजाब सरकार वो भी साडियां इन्हां मंगां वल कोई खास तवज्जो नहीं दे रही। सो इन्हां वालों बहुत ही सोहने ढंग दे नाल सरकार नूं अपील की है कि कौमी इंसाफ मोर्चे दीयां सारियां संविधानिक हकी मंगां जल्दी तो जल्दी पूरी कीतियां जान। इन्हां दा दिल दीयां गहराइयां तो बहुत बहुत धन्नवाद। हुण आप जी दे सामने